मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार। कल हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के गुण, दोष तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते क्या है या बहुविकल्पीय प्रश्न होते क्या, उनके बारे में अध्ययन किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के कई प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहले है, आपने देखा होगा, सत्य और असत्य परीक्षा या प्रश्न। यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सबसे पहले सत्य तथा असत्य। जैसे पेपर देने जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एक ही प्रश्न के लिए सत्य और असत्य पूछा जाता है कि जो प्रश्न किया जाता है वह सही है या गलत। सही और गलत में आंसर देना होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि मैं बोलूं कि जो जंतु श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, अब इसमें यस या नो या सत्य या असत्य में आंसर देना होता है। तो जो उचित, जैसे सत्य है तो सत्य पे और असत्य है तो असत्य पे। उसके बाद है दूसरा है बहुविकल्पीय परीक्षा। बहुविकल्पीय प्रश्न में एक ही प्रश्न के 4 उत्तर दिए जाते हैं। उसमें से जो उचित और राइट होता है उस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि मैं बोलूं तो जैसे एक ही प्रश्न के 4 उत्तर, ऐसे जैसे राजस्थान की राजधानी कौन सी है, अब उसमें 4 ऑप्शन दे दिया आपको, या फिर है ना राजस्थान अपने भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। या फिर जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। इस तरीके के प्रश्न पूछकर उसके जो ऑप्शन, उसके एवज में ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से जो सही होता है उसका उसको लिखना होता है। उसके बाद तीसरा आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति परीक्षा। बहुविकल्पीय प्रश्नों के प्रकार में तीसरा जो है वह है रिक्त स्थानों की पूर्ति परीक्षा। कई बार देखा होगा कि प्रश्न पूछते समय उसमें खाली जगह दी जाती है और उस खाली जगह को भरना होता है। जैसे उदाहरण यदि मैं बोलूं, समाज की सबसे छोटी इकाई है, अब क्या है, परिवार, तो वो यहाँ आता है। इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं वह रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न माने जाते हैं। उसके बाद है चौथा जो इसका प्रकार है मिलान पद अथवा मेरी परीक्षा। अब इस प्रकार के प्रश्न पत्र में 2 खाके दिए जाते हैं, यानी 2 भाग कर दिए जाते हैं। 2 खाके देकर 1 2 3 4 यहाँ प्रश्न दिए जाते हैं और इधर 1 2 3
और उत्तर दिए जाते हैं। अब इनको जहां उचित हो वहां पर मिलान करना, ऐसे जैसे जैसे जैसे, यानी जो जिसका जो सही उत्तर हो उसके सामने उसको मिलान करना। जैसे ये सारे जो हमारे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जो प्रकार है, ये सब वर्तमान समय में जो एग्जाम वगैरह हो रहे हैं उनमें काम में लिए जाते हैं। अब है नेक्स्ट अपना है साधारण प्रत्यास्मरण परीक्षा या प्रश्न। इसमें अब साधारण प्रत्यास्मरण परीक्षा में जो छोटे छोटे जो प्रश्न हैं, उन छोटे छोटे प्रश्नों को सरल रूप से साधारण तरीके से पूछा जाता है तथा इन प्रश्नों को छात्रों की स्मरण, यानी छात्रों की स्मरण शक्ति की जांच करने के लिए इन प्रश्नों को पूछा जाता है। जैसे समाज की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, बच्चे की प्रथम पाठशाला कौन सी है, इस तरीके के जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उनकी स्मरण शक्ति जांचने के लिए इन प्रश्नों को पूछा जाता है। इसलिए इनको साधारण प्रत्यास्मरण परीक्षा या प्रश्न कहा जाता है। जैसे उदाहरण दूं तो सूर्य की ऊष्मा किस विधि से प्राप्त होती है, इस तरीके के जो साधारण और छोटे छोटे जो प्रश्न हैं बच्चों की याददाश्त के लिए पूछे जाते हैं, उन्होंने कितना सीखा है। फिर आती है पहचान अथवा प्रत्याभिज्ञान परीक्षा। यानी पहचान अथवा प्रत्याभिज्ञान परीक्षा, इसमें जो है पहचान अथवा प्रत्याभिज्ञान प्रश्न हेतु जो है किसी भी स्थिति वस्तु से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को पूछा जाता है। यानी विद्यार्थी उस चीज की कितनी पहचान कर सकता है। जैसे यदि विद्यालय कक्ष में घड़ी लगी हुई है तो उन घड़ी की सुइयों को बताकर उनसे समय पूछना। उसके बाद है वायु के कम या अधिक होने, वायु का कम अथवा अधिक होने की स्थिति के बारे में पारे की दिशा का ज्ञान करवाना। इस प्रकार के जो साधारण जो पहचान से संबंधित जो प्रश्न है उन प्रश्नों को इसमें पूछा जाता है। कहने का मतलब है कि पहचान से संबंधित चाहे कोई भी वस्तु हो या स्थिति हो, उन वस्तु या स्थिति के अनुसार जिन प्रश्नों को पूछा जाता है वह पहचान अथवा प्रत्याभिज्ञान प्रश्नों के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है युक्ति परीक्षा।
अब युक्ति परीक्षा में जो है एक ही प्रश्न के एक ही कथन के कई उत्तर दिए जाते हैं और तर्क के आधार पर जो सबसे अधिक उचित हो उस उत्तर को छांटना होता है तथा लिखना होता है। यानी एक प्रश्न दिया जाता है, उस प्रश्न के आधार पर उससे संबंधित कई तर्क दिए जाते हैं तथा उन तर्कों के आधार पर जो सबसे उचित होता है उस उचित उत्तर को छांट कर हमें लिखना होता है। तो इस प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के कई प्रकार बताए गए हैं, जिसमें सत्य असत्य, बहुविकल्पीय, रिक्त स्थान, मिलान पद अथवा मेल पद, साधारण प्रत्याभिज्ञान, प्रत्यास्मरण से संबंधित, फिर युक्ति परीक्षा, इस प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार बताए गए हैं, जिनको कि वर्तमान समय में जो परीक्षाएं चल रही है या कंपटीशन वगैरह हो रहे हैं उनमें इन सभी को उपयोग में लाया जाता है। अब है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न। अब लघु उत्तरीय प्रश्न का अर्थ समझ लेते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न वे होते हैं जिनके उत्तर लघु यानी छोटे, जिनके उत्तर लघु रूप में होते हैं और ये मुक्त उत्तरात्मक होते हैं, यानी स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र रूप से इसके उत्तर दे सकते हैं, परंतु इनके उत्तर छोटे होते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर निबंधात्मक प्रश्नों की अपेक्षा अधिक निश्चित तथा स्पष्ट होते हैं, क्योंकि इनके उत्तरों की सीमा तय की हुई होती है। उत्तर शब्द सीमा कि चाहे 30 शब्दों में लिखना है चाहे 50 शब्दों में लिखना है। इसमें जब हम इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो समय की बचत होती है, समय की बचत तथा समय की बचत के साथ साथ छात्र जो है अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो यानी कहा जाए तो लघु उत्तरीय प्रश्नों का अर्थ हुआ जिन प्रश्नों के उत्तर लघु या छोटे रूप में देना होता है तथा ये स्वतंत्र होते हैं और इनको देने से समय की बचत भी होती है, इसलिए इनको लघु उत्तरीय कहा जाता है। और इनमें जो है शब्दों की सीमा तय होती है, जैसे 30 शब्द के दे दिए, 50 शब्द के दे दिए, इस प्रकार से, या फिर 100 शब्द के दे दिए। अब है लघु उत्तरीय प्रश्नों के गुण। सबसे पहले
इसमें अधिक प्रश्न पूछ सकते हैं। अब लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला गुण है इसमें अधिक प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि यह पाठ्यक्रम का जो हिस्सा होता है उस पाठ्यक्रम के अधिकांश भाग को कवर कर लेता है, इसलिए इसमें अधिक प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर है दूसरा है विश्वसनीयता। अब लघु उत्तरीय प्रश्नों की विश्वसनीयता अधिक है, क्योंकि इनके जो उत्तर होते हैं वह लगभग निश्चित होते हैं। इतने शब्दों की सीमा के अंतर्गत आपको उत्तर देना है। अब चाहे 100 शब्दों का ले लो, चाहे 50 का ले लो, चाहे 30 का ले लो, इस प्रकार से। उसके बाद है रचना सरल एवं स्वाभाविक। यानी इनकी रचना जो है वह सरल और स्वाभाविक होती है, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न बनाए जाते हैं, इसलिए इनकी रचना सरल और स्वाभाविक रूप से होती है। जैसे परिभाषाओं से संबंधित है या फिर किसी चीज का अर्थ पूछ लिया है, इस प्रकार से प्रश्न बनाए जाते हैं, जो कि सरल और स्वाभाविक रूप से होते हैं। फिर है उत्तर लिखना। बोझिल नहीं होता। अब जो है इनका जो है उत्तर लिखना बोझिल नहीं लगता है, क्योंकि इसमें अधिक लिखना नहीं पड़ता है, इसलिए इसका उत्तर लिखना बोझिल नहीं समझा जाता है। क्योंकि जितना पूछा जाता है, जितनी जरूरत होती है, उतना ही इसमें लिखा जाता है। परिभाषा पूछी तो परिभाषा ही लिखनी है, अर्थ पूछा तो अर्थ लिखना है, नाम पूछे तो नाम ही लिखना होता है, इस तरीके से। फिर है इनके अंकन में इनके अंकन में वस्तु वस्तुनिष्ठता अधिक होती है। यानी जब चेक करते हैं इनको, जब इनकी जांच होती है, तब इनको अंक प्रदान करने में वस्तुनिष्ठता अधिक होती है और आसानी से इनको अंक दिए जा सकते हैं। फिर है छात्रों की उपलब्धि। छात्रों की उपलब्धि की अधिक व्यापकता से जांच। यानी जब चेक करते हैं तो छात्रों की जो उपलब्धि होती है, उस उपलब्धि का विद्यार्थी ने कितना किया है, तो उस उपलब्धि का को हम अधिक व्यापक रूप से इसकी जांच की जा सकती है। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न के
दोष। सबसे पहला है, ये जो प्रश्न होते हैं बालक की जो उनके द्वारा बालकों का मानसिक विकास, तर्क और उनकी जो विचार शक्ति होती है, विचार शक्ति, इन सब चीजों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक बालक लिखेगा नहीं तब तक जो है उनकी जो मानसिक शक्ति है, उनके जो तर्क है, उनके विचार है, वह सामने नहीं आते हैं। फिर है भाषा शैली, परिमार्जित, नहीं हो पाते, यानी उनकी जो भाषा शैली है कितनी परिमार्जित हुई है, कितना सीखा है, कितनी सुधरी है, वह परिमार्जित नहीं हो सकती और उनकी भाषा शैली का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। फिर तीसरा है, यह भी पूर्ण, वैध तथा विश्वसनीय नहीं है, यानी लघुत्तरीय जो प्रश्न है उनको भी पूर्ण, वैध तथा विश्वसनीय नहीं माना है। उसके बाद है ये जो प्रश्न है समस्यात्मक, विषयों की जांच हेतु उपयोगी नहीं माने गए हैं, क्योंकि समस्यात्मक जो विषय होते हैं उनमें विस्तृत रूप से वर्णन किया जाता है। तो ये जो प्रश्न है वह समस्यात्मक जो विषय है उनकी जांच हेतु उपयुक्त नहीं माने गए हैं। उसके बाद है यह प्रश्न भी विद्यार्थियों को रटने के लिए बाध्य करते हैं, यानी ये जो प्रश्न है वह विद्यार्थियों को रटने के लिए बाध्य करते हैं, क्योंकि इसमें उत्तरों की शब्द सीमा निश्चित रूप से तय करके बनाए जाते हैं तथा उन्हीं शब्द सीमा के अंतर्गत उनको उत्तर देना होता है। तो इसलिए जो है ये प्रश्न उनको रटने के लिए बाध्य करते हैं। अब इससे संबंधित कुछ सुझाव है, जैसे जब ये प्रश्न बनाए जाए तो इन प्रश्नों की रचना करते समय संपूर्ण पाठ्यक्रम, सुझाव, संपूर्ण पाठ्यक्रम, संपूर्ण पाठ्यक्रम से प्रश्न लिए जाने चाहिए और जो कि सरल और स्पष्ट होने चाहिए। फिर है परीक्षण के लिए प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त तथा सुनिश्चित संक्षिप्त तथा सुनिश्चित होने चाहिए, न कि उसके लिए विकल्प होना चाहिए। तो इस तरीके से लघु उत्तरीय जो प्रश्न है उनके दो सुझाव तथा गुण हैं। अब आज का आपका गृह कार्य, वस्तुनिष्ठ
प्रश्नों के प्रकार बताते हुए उदाहरण दीजिए। अब अंत में एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना चल रहा है तथा इससे बचाव है तो हमें कुछ उपाय करने हैं। हाथों को सैनिटाइज करना, साबुन से धोना, मुंह पर मास्क रखना तथा सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए किसी भी व्यक्ति से 6 फीट की दूरी बनाए रखें। स्वस्थ रहे, सुरक्षित